नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज एग्जाम के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा पार्ट आपके सामने लेकर आ चुके हैं। पहला पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से जाकर आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है लेक्चर होने वाला है दूसरा। 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उनको यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। पहला जो हमने पार्ट किया था वहां पर हमने डिस्कस किया था 1885 से लेकर 1917 तक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, आंदोलन हुए हैं, उनको डिस्कस किया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो उनको हम बता दें कि यहाँ पर हम मोटा मोटा आपको रिवाइज कराने वाले हैं 1885 से लेकर 1917 तक। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और इसका जो अंतिम पार्ट होगा, जो पार्ट तीसरा होगा, वहां पर हम पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो आपके हैं 1947 तक, वो पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेक्चर की। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। जो हमने पहला लेक्चर किया था वहां पर हमने स्टार्ट किया था 1885 से। ठीक है, 1885 से हमने स्टार्ट किया था। वहां पर हमने आपको सबसे पहले बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। तो ये भैया हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। किसका गठन हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद होता है आपका बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, उसके बाद भैया हमने आपको वहां पर बताया था बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन कब होता है? लॉर्ड कर्जन के समय होता है, 1905 ईस्वी में होता है। ठीक है, अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो उसको आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम मोटा मोटा आपको केवल इतना बता रहे हैं कि क्या क्या हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले पार्ट में। ठीक है, तो इसके बाद आपका बंगाल विभाजन हो गया 1905। उसके बाद होता है स्वदेशी स्वराज की मांग होती है। ठीक है, स्वदेशी स्वराज की मांग होती है। उसके बाद 1906 में क्या होता है? 1906 में क्या होता है भैया बताइएगा? 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। ठीक है, 1906 हो गया। इसके बाद 1907 में क्या होता है? 1907 में होता है आपका सूरत अधिवेशन। क्या होता है भैया? 1907 में आपका होता है सूरत अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया था 1909। 1909 आपको बताया था। यहाँ पर क्या होता है? मार्ले मिंटो एक्ट आता है भैया। मार्ले मिंटो एक्ट आता है। कब आता है? 1909 में आता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। आगे हमने आपको बताया था 1911। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। क्या लगता है भैया? दिल्ली दरबार लगता है। और यहाँ पर क्या होता है? जो भारत की राजधानी है वह दिल्ली बना दी जाती है। ठीक है, तो 1911 हो गया। इसके बाद हमने आपको बताया था कि 1914 में क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध होता है भैया। प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 में। ठीक है, 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट होता है। 37 देशों ने यहाँ पर भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? 1915 आ गया। 1915 में क्या हुआ? 1915 में हुआ कि गांधी जी जो है अपना पढ़ाई खत्म करके दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं, यानी कि गांधी जी की वापसी हो जाती है। ठीक है, 1915 ईस्वी में। इसके बाद क्या होता है कि 1916 में क्या होता है? आपका होम रूल लीग की स्थापना होती है। 1916 में क्या होता है? होम रूल लीग की स्थापना होती है। होम रूल लीग की स्थापना होती है। याद है आपको? जिनको नहीं याद है तो रिवाइज कर लीजिएगा। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है। इसके बाद 1917 में होता है पहला सत्याग्रह आपका, जिसका नाम दिया गया चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये सत्याग्रह किया गया था। और ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा सत्याग्रह सबसे पहले किया गया? तो वो किया गया 1917 का चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो 1885 से लेकर हमने यहाँ पर टोटल बात कर ली थी 1917 तक की। ठीक है, आज हम 1917 के आगे यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को सभी लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की यहाँ पर क्लास को। तो आज यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर 1918 ईस्वी से लेकर 1929 तक यहाँ पर हम चलने वाले हैं। ठीक है,
तो 1918 से 1929 तक यहाँ पर हम चलने वाले हैं। पहले देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह, ये होता है 1918 ईस्वी में। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में किया गया था। यह सत्याग्रह भारत में गुजरात के खेड़ा जिले से प्रारंभ हुआ था। क्लियर है, कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो गुजरात के खेड़ा जिले से प्रारंभ हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1918 ईस्वी में। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, खेड़ा सत्याग्रह ब्रिटिश भारत के समय महात्मा गांधी के द्वारा आयोजित किया गया था और चंपारण सत्याग्रह के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा सत्याग्रह आंदोलन था। यह भी आप लोग याद रखिएगा। अभी हमने आपको बताया जो आपका चंपारण सत्याग्रह है ये आपका 1917 में हुआ था। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो खेड़ा सत्याग्रह आपको पता हो गया कब हुआ था? 1918 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात के खेड़ा जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट। अगला है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 ईस्वी। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती है। यह जनता की सामान्य स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुठाराघात था। ठीक है, तो यहाँ पर रॉलेट एक्ट आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसी एक्ट को जो है क्या कहा जाता है? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। इसे ही जो है काला अधिनियम की संज्ञा दी गई थी और आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। क्लियर है। तो रॉलेट एक्ट जो है कब आया था? 1919 में आया था। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून इसको बोला जाता है। काला अधिनियम भी बोला जाता है। आतंकवादी अपराध अधिनियम भी रॉलेट एक्ट को बोला जाता है। ठीक है, तो कोई भी नाम आपसे पूछा जाए आपका आंसर होगा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 ईस्वी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सभी को पता होगा, बहुत ही फेमस हत्याकांड है। रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह जनसभाएं आयोजित की जा रही थीं। इसी दौरान सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, किसको गिरफ्तार कर लिया था? जो पंजाब के लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको गिरफ्तार कर लिया। अब क्या हुआ? इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई, जिस पर जनरल डायल ने गोली चलवा दी और जिसमें सैकड़ों लोग जो है मारे गए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको याद क्या करना है? जो ये डेट है 13 अप्रैल 1919 की, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था आपसे अगर पूछा जाए तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और किस जनरल ने यहाँ पर गोली चलवा दी थी? तो वो थे जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर आपको यहाँ पर याद रखना है। और यहाँ पर सैकड़ों लोग, यहाँ पर मासूम लोगों की जान चली गई थी। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर दिया है 13 मार्च 1940 ईस्वी को सरदार ऊधम सिंह ने कैस्टन हॉल यानी कि लंदन में एक मीटिंग को संबोधित कर रहे जनरल डायर को गोली मारकर यहाँ पर हत्या कर दी। तो भैया, जब यहाँ पर जनरल डायर ने गोली चलवाकर मासूम लोगों की जान ले ली, उसके बाद बदला लेने के लिए सरदार ऊधम सिंह 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन पहुंच गए और वहां पर जो यहाँ पर जनरल डायर संबोधित कर रहे थे सभा को, वहां पर इन्होंने जाकर डायरेक्ट जनरल डायर को गोली मार दी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, डेट याद रखनी है कब मारी थी? 13 मार्च 1940 को। कहां पर? लंदन में, कैक्सटन हॉल में। क्लियर है, आगे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उसके सहयोगियों द्वारा तुर्की पर किए गए अत्याचारों ने मुसलमानों को गहरा आघात पहुंचाया। तो आपको पता होगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 ईस्वी में हुआ था। 28 जुलाई 1914 से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये याद है। और इसी के दौरान ब्रिटेन और उसके सहयोगियों द्वारा तुर्की पर जो हमला किया गया, उसके अत्याचार जो हुए, उससे जो है मुसलमानों को बहुत ही गहरा आघात हुआ था। आगे लिखा है कि इस आंदोलन में मोहम्मद अली और शौकत अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, किसमें? खिलाफत आंदोलन में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका असहयोग आंदोलन 1920 और 1922 तक। ठीक है, 1920 टू 1922 क्या होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन की जो अवधि है वो कितनी है, यानी कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत होती है सितंबर 1920 में।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो सितंबर 1920 में, और इसका अंत कब हुआ, तो ये हुआ फरवरी 1922 में। ठीक है, अंत कब हुआ, 1922 में, फरवरी में। अगर आपसे टोटल अवधि पूछी जाए, असहयोग आंदोलन की अवधि कहाँ से कहाँ तक है, तो सितंबर 1920 से लेकर फरवरी 1922 तक है। ये असहयोग आंदोलन की पूरी अवधि है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का यहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ। इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। उसके बाद वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार किया गया। इसके बाद गांधी जी के द्वारा अपनी जो केसरे हिंद की उपाधि थी उसको त्याग दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 काम हुए। विद्यार्थियों ने शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया, वकीलों ने न्यायालयों का कर दिया, और गांधी जी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी 1922 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की योजना बनाई। अब बच्चों क्या हुआ कि जब ये असहयोग आंदोलन की जो अवधि है, हमने आपको बताया फरवरी 1922 से यहाँ पर समाप्त हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यहाँ पर योजना बनाना शुरू कर दिया। अब आप लोग क्या करना है, आपको, आप लोग ऐसा मत करिएगा कि आपसे अगर पूछ दिया जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो आप लोग मार दीजिएगा 1922, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 1922 में योजना बनाना यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। ठीक है, हुआ कब था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर आपसे पूछा जाए तो ये हुआ कब था, तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था, और कब तक चला था, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन फरवरी 1922 ईस्वी में इसको प्रारंभ करने की योजना बनाई गई थी। ठीक है, और ये आया कब था, 1930 में ये चला था। ठीक है, कौन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर है, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि योजना बनाना प्रारंभ कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन की। परंतु उसके पूर्व ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922, डेट याद रखनी है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों की थाने के अंदर जो है इन्होंने जिंदा जला दिया। तो भैया भीड़ भड़क गई, और जो आंदोलनकारी थे उन्होंने 22 जवानों को जो है थाने के अंदर ही जला दिया, और इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चौरी चौरा जो घटना है वो कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। क्लियर है, आगे चलते हैं। इस घटना से गांधी जी अत्यंत आहत हो गए, और उन्होंने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो मिल गया 12 फरवरी 1922 को इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन यहाँ पर वापस ले लिया, जो बरदौली यानी कि बारदौली गुजरात से शुरू किया जाने वाला था। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर वापस ले लिया गया। कब ले लिया गया, 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, आगे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने 23 दिसंबर 1921 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये भी बात आपको याद रखनी है। कौन से विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी, 23 दिसंबर 1921 ईस्वी को। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं स्वराज पार्टी के पास। स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 ईस्वी में। तो स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनैतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को होती है। किसके द्वारा होती है भैया, देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना होती है। कब होती है, 1 जनवरी 1923 को होती है। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ है अपना राज, यानी कि स्वराज की मांग कर रहा था। कौन सा दल, ये जो था आपका स्वराज पार्टी वाला दल। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना होती है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब आते हैं बेलगांव अधिवेशन 1924 में।
बेलगांव अधिवेशन में आ गए हम लोग। बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक के बेलगाम शहर 1924 से यहाँ पर प्रारंभ होता है। ठीक है भैया। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की है। क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी, तो ये है आपका बेलगाम अधिवेशन 1924। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब आ गया 1925 का टाइम, काकोरी कांड का। उत्तर प्रदेश की सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया है। तो भैया इसका नया नाम भी आप लोग याद रखिएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है। आगे लिखा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 ईस्वी को होती है। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी डेट? 9 अगस्त 1925 ईस्वी की डेट। ठीक है। तो काकोरी कांड जो हुआ है, पहले इसको हम क्या बोलते थे? काकोरी जो ट्रेन डकैती बोलते थे। अब इसका जो नाम है वो है काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है। ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा है कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुए ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध में हथियार खरीदने के लिए एक ट्रेन से ब्रिटिश सरकार के खजाने को यहाँ पर लूट लिया गया था। ठीक है। तो भैया यहाँ पर लूट लिया गया। आगे पढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको हम HRA बोलते हैं, के केवल 10 सदस्यों ने इस घटना को अंजाम दिया था। कौन सी घटना? काकोरी कांड की घटना को। कितने सदस्यों ने अंजाम दिया? 10 सदस्यों ने। यह ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। इसी बीच 9 अगस्त 1925 ईस्वी की रात चंद्रशेखर आजाद, मास्टरमाइंड राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह समेत कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर बड़ी चोट की थी। इन लोगों ने लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन से ले जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया था। किन लोगों ने? नाम आपको याद रखना है, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद हुए, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल हुए, अशफाक उल्ला खां हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए और रोशन सिंह हो गए। ठीक है। तो इन्होंने भैया ट्रेन से जो सरकारी खजाना था अंग्रेजों का वो लूट लिया। आगे चलते हैं। कानपुर अधिवेशन 1925। हम आ चुके हैं कानपुर अधिवेशन पर। 1925 ईस्वी में आपका होता है कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू जी ने। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो ये की थी सरोजनी नायडू ने। ठीक है। 1925 ईस्वी को देशबंधु चित्तरंजन दास की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? चित्तरंजन दास की, 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1926 ईस्वी। 1926 में क्या हुआ? भगत सिंह ने मार्च 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की भैया? नौजवान भारत सभा की स्थापना की है मार्च 1926 ईस्वी में। इस संगठन का उद्देश्य किसानों और श्रमिकों को रैली करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, किसानों और श्रमिकों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति को प्रोत्साहित करना था इसका उद्देश्य। आगे चलते हैं। साइमन कमीशन 1927। अब हम आ चुके हैं साइमन कमीशन पर, जो कि आपका 1927 में आया था। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? बताइएगा आप लोग, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो आपका आंसर होगा, अगर ये पूछ लिया जाए कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो ये हुआ था 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था और ये हुआ था भारत के बाहर हुआ था। ठीक है। भारत कब लाया गया? तो ये लाया गया था 1928 ईस्वी को। अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो ये आया 1928 ईस्वी को। इसकी स्थापना कब हुई, गठन कब हुआ? तो 8 नवंबर 1927 को हुआ। ये आपको याद रखना है। जब गठन हुआ था तो इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। किसके समय हुआ था ये भी नोट कर लीजिएगा। किसके समय हुआ था? तो भारत के जो राज्य सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड। कौन थे? लॉर्ड बर्किनहेड। बर्किनहेड जो थे, इनके समय ये जो है हुआ था इसका गठन। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है,
इनकी अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। 7 अंग्रेजों की सदस्य टीम थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की, जिसमें सभी सदस्य जो है ब्रिटेन के थे। देखिए यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर एक जो सदस्य थे उनका नाम सर जॉन साइमन भी था, लेकिन जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, लॉर्ड बर्किनहेड। ठीक है, आगे लिखा है कि इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि क्या यहाँ के लोगों को अधिक संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, और यदि दिए जाएं तो उनका स्वरूप क्या हो। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध होने लगा। ठीक है, तीव्र विरोध हुआ भैया। इसके बाद क्या हुआ, आयोग के विरोध के कारण लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत आदि ने यहाँ पर लाठियां खाई। जब विरोध किया तो लाठियां पड़ी इन पर। लाहौर में गहरी चोट के कारण लाला लाजपत राय की अक्टूबर 1928 ईस्वी में यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, लाला लाजपत राय की मृत्यु। ठीक है, अक्टूबर 1928 में हो जाती है। आगे चलते हैं, 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 3 फरवरी 1928 की। ठीक है, तो 1928 में अब जो है ये जो है भारत आ गया है, कौन, साइमन कमीशन। आगे चलते हैं, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए एक 8 सदस्यों वाली समिति बनाई गई थी। इस समिति ने प्रस्तावित संविधान का जो प्रारूप प्रस्तुत किया उसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, कितने सदस्यों की टीम थी, 8 सदस्यों वाली समिति थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज का जो है यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। वही यहाँ पर लिखा है कि जिसमें पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना गया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वराज का अंतिम लक्ष्य किस अधिवेशन में माना गया, तो ये माना गया लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी को। ठीक है, और क्या हुआ, यह भी निश्चित किया गया कि हर साल 26 जनवरी को सांकेतिक स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा स्वाधीनता दिवस, 26 जनवरी को। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर। यहाँ पर जो हमने घटना जो आपकी कवर की हैं वो कहाँ से की हैं, 1918 से लेकर 1929 तक। ठीक है, तो यहाँ तक हम आ चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा 1947 तक यानी कि भारत को आज़ाद करके ही छोड़ेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। आप लोग बहुत ही कंजूसी करते हैं लाइक में, लाइक भी कर दिया करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो सीरियल वाइज आपको ऐसी क्लास कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी जैसा हम आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पर करा रहे हैं। ठीक है, ये सीरीज जैसे ही खत्म होती है जस्ट उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।